नमस्कार, आप देख रहे हैं द ओपन न्यूज़ 24। लायंस क्लब ऑफ रांची ग्रेटर लाइनिस्टिक ईयर 2022 से 23 के पदाधिकारियों और निर्देशक मंडल को होटल रेंडियो रांची में स्थापित किया गया। स्थापना अधिकारी पीएमजेएफ लायन जीएलटी समन्वयक राहुल वर्मा थे। एमजेएफ अधिवक्ता लायन प्रेम शंकर मिश्रा को क्लब का अध्यक्ष, लायन सीए सरवन बर्नवाल को सचिव और लायन सीए कन्हैया भालोटिया को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि लायन सीए विवेक चौधरी जिलापाल ने रांची ग्रेटर के लायंस क्लब की आवश्यकता पर जोर दिया, जो जिले में सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा क्लब है। 322A अपनी मानवीय और भूख सेवाओं को निस्वार्थ और जोश के साथ जारी रखने के लिए जो अन्य क्लबों के लिए उदाहरण होगा। पूरा परिचय दे दीजिए। मैं प्रेम शंकर मिश्रा, इलेक्टेड प्रेसिडेंट लायंस क्लब ऑफ रांची ग्रेटर 22-23 सेशन से सुशोभित हुआ हूँ और मेरा प्रोफेशन से मैं एडवोकेट हूँ। यहाँ पे आज के दिन इंस्टॉलेशन का कार्य प्रारंभ है और हमारे पूर्व इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट के द्वारा मुझे अपने कार्य को प्रभार को सौंपा जा रहा है। आमतौर पर जो इंस्टॉलेशन सेरेमनी होता है जी, लायंस क्लब के लोग तो आसानी से जानते हैं जी। आम जनता इसका मतलब नहीं जानती है। एक्चुअली इस इंस्टॉलेशन में जो है मुख्य मुद्दा जो होता है वो हमें मेंबर्स को बनाना होता है, मेंबर्स को लाना होता है और उन मेंबर्स को जो है पुराने मेंबर्स के साथ में जो है अटैच कर करके सोशल एक्टिविटी के क्रियाकलापों में जो है संलग्न कर करके जो है हम लोग आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं एवं उसको लाइनेज के तहत में जो है सेवा की भावनाओं से सुशोभित करते हैं कि सेवा की भावना कैसे हम लोग जगाएं, कैसे जगाएं, उनको ये शिक्षा जो है ये लाइनेज में मिलता है। जिस तरह से पिछले 1 साल की अगर बात करें तो लायंस क्लब की ऐसे क्या क्या कार्य हुए सोशल वर्क जी, लायंस क्लब ऑफ रांची ग्रेटर की बात यदि कहें तो मेरे 21-22 सत्र के दरमियान जो है 2 परमानेंट प्रोजेक्ट, जो एक गायत्री मंदिर में और एक दूसरा प्रोजेक्ट जो है हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट जो है मेरा ध्रुवा में, ये 2 प्रोजेक्ट जो है हमारा जो है परमानेंट प्रोजेक्ट के तहत में संपन्न हुआ है। और उसके साथ ही हम लोग जो है महर एक अनाथ आश्रम है जिसको कि हम लोग एडॉप्ट किए हुए हैं और वहाँ के जो है 20 बच्चियों का जो है पूरा खर्चे, उनके खाने पाने का सारी व्यवस्था जो है हमारे रांची क्लब ग्रेटर के द्वारा किया जाता है। वैसे तो रांची में ऐसे कई क्लब हैं जो अलग अलग स्तर से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। लायंस क्लब क्या कुछ अलग कर रहा है जिससे समाज को एक बेहद अलग तरह का सुविधा मिले? फिलहाल मैं लायंस क्लब रांची ग्रेटर की तरफ से ये कहूँगा, अन्य क्लब भी जो हैं काफ़ी अच्छी अपने प्रोजेक्ट को जो है वो लोग कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जो है उनका भी सहभागिता जो है बहुत अच्छी तरह से चल रही है। लायंस क्लब ऑफ रांची ग्रेटर। पूरा विवेक जी नाम बता दीजिए पूरा। मेरा नाम है एमजेएफ लायंस सीए विवेक चौधरी और मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ जिला 322A का लायंस क्लब इंटरनेशनल। और हमारा जो जिला 322A है इसमें 91 क्लब्स और लगभग 3,500 मेंबर्स है, जो कि पूरा झारखंड और आधा बिहार कवर करता है। ये जो आज आपका 48th इंस्टॉलेशन सेरेमनी चल रहा है, ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या हो रहा है? जो 48th इंस्टॉलेशन सेरेमनी है ये हमारे ज़िला में एक क्लब है लायंस क्लब ऑफ रांची ग्रेटर, जो कि अभी हमारे ज़िला का दूसरा सबसे बड़ा क्लब है। लेकिन जिस तरह से नाम है लायंस क्लब ऑफ रांची ग्रेटर, ग्रेटर मतलब निरंतर आगे बढ़ते रहना, और ये लोग हर साल अपने टारगेट को तोड़ते जा रहे हैं। और इस बार का इनका जो टारगेट है कि मेरे ज़िला का मतलब 91 क्लब का सबसे बड़ा क्लब बन जाना। बहुत गर्व से मैं कहता हूँ, मेरे दाहिने में प्रेम शंकर जी हैं जो कि एमजेएफ मेलविन जोन्स फेलो हैं और ये
क्लब का आज से इंस्टॉलेशन सेरेमनी, आज ये प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। ये इंस्टॉलेशन सेरेमनी में प्रेसिडेंट जो ये हैं ये प्रेसिडेंट बनेंगे और इनकी जो टीम है सेक्रेटरी, ट्रेजरर और जितने वाइस प्रेसिडेंट और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सर्विस चेयरपर्सन जो रहते हैं वो लोग आज शपथ ले रहे हैं और आज के बाद से शपथ लेने के बाद ये लोग क्लब का पदभार ग्रहण करेंगे। और अभी जो एग्जिस्टिंग 21-22 के प्रेसिडेंट थे राकेश चौधरी जी, इनका काम देखते हुए मैं इनको अभी जोन चेयरपर्सन में इनको प्रोन्नति दिया हूँ। तो ये जो आप लोगों का इंस्टॉलेशन सेरेमनी के बाद ईयरली वर्किंग प्लान कुछ होगा, कुछ आप लोगों ने सोचा होगा कि कमिंग ईयर में हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या प्लान अपने? जरूर। हमारा जो लायंस क्लब इंटरनेशनल है, हमारा ये बड़ा सिस्टमेटिक तरीक़े से काम करता है। हमारा 2 तरह का गोल होता है, एक इंटरनेशनल गोल और एक डिस्ट्रिक्ट गोल। जो इंटरनेशनल गोल है वो हमारा जो हेड ऑफिस है ओक ब्रुक यूएसए में, वहाँ से वो सारा फ्रेमवर्क होके आता है जो कि डायबिटिक है, विजन है, हंगर है, चाइल्ड पीडियाट्रिक कैंसर है, ये सब में हम लोग काम करते हैं। और साथ ही साथ मेरा है, यानी मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट गोल है जो कि अभी मेरा स्ट्रेस है परमानेंट प्रोजेक्ट्स पे। क्योंकि लोग क्या है कि काम तो बहुत करते हैं, हम लोग ट्री प्लांटेशन भी करते हैं, हम लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन परमानेंट प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग ऐसा परमानेंट प्रोजेक्ट लाने वाले हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और पब्लिक इन लार्ज, जो कि बहुत से पब्लिक इन लार्ज को बहुत ही फ़ायदा होगा और वो सपोर्ट होगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी पाइपलाइन में है कि ऑलरेडी? प्रोजेक्ट पाइपलाइन पे है, हम लोग काम चालू, क्योंकि मुझे भी चार्ज लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का अब सिर्फ 20 दिन हुआ है। 1 जुलाई से मैंने चार्ज लिया और 6 जुलाई को मैं कनाडा से शपथ लेके आया हूँ। ये प्रोजेक्ट पाइपलाइन पे है और हमारा जो प्रोसीजर होता है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि 6 महीना के अंदर हम लोग एक पहला परमानेंट प्रोजेक्ट जो कि मैं लायंस क्लब रांची ग्रेटर का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं 2021-22 हमारा लॉयनिस्टिक ईयर जो है 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। तो 30 जून को मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया और आज हमारे क्लब में नए प्रेसिडेंट प्रेम शंकर मिश्रा जी बन रहे हैं। जहाँ तक जो आप लोगों का सवाल था परमानेंट प्रोजेक्ट, तो लास्ट ईयर हम लोगों ने 2 परमानेंट प्रोजेक्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने एक पियाऊ बनाया है। ये गायत्री शक्ति पीठ जो आप देख रहे हैं जहाँ पर निर्वाचन आयोग के बगल में ऑन रोड हम लोगों ने एक पियाऊ का निर्माण किया और वो पियाऊ को हम लोग बहुत सुचारू ढंग से चला रहे हैं। साथ में हम लोग मंदिर परिसर के अंदर जो लोग आते हैं उनके लिए हम लोगों ने वहाँ पर एक ठंडा पानी के लिए कूलर का भी स्थापना किया है और इसका जो देखरेख है वो गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम लोग सालों भर ट्री प्लांटेशन और हमारा जो मेजर जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट है वो है फूड फॉर हंगर। उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने बताया वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बताया, मैं अपने क्लब के हिसाब से रांची क्लब ग्रेटर के हिसाब से बता रहा हूँ कि हमारा जो फूड फॉर हंगर प्रोग्राम है हम लोग रोटी बैंक के साथ मिलकर काम करते हैं। साथ में हमारा अपना घर है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ भी राशन का या खाने पीने की सामान की ज़रूरत पड़ती है, अगर किसी का भी फ़ोन आ गया तो हम लोग उस तक खाना पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं और हम लोग इसके बाद आई विजन पर भी हम लोग काम करते हैं। साल भर में हम लोग कम से कम 50 से 100 लोगों का फ्री मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं। लायंस का रांची में एक हॉस्पिटल है कोकर में, निरामिया हॉस्पिटल, उस निरामिया हॉस्पिटल के थ्रू हम लोग फ्री में उनका ऑपरेशन कराते हैं। जो भी उसका खर्च आता है हम लोग क्लब उठाते हैं उसका। तो हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं किस तरह के लोग हैं? जो भी हम लोग जैसे कैंप करते हैं, सुदूर इलाकों में जाके कैंप करते हैं। कैंप करने के बाद जिन लोगों को मोतियाबिंद निकलता है, मोतियाबिंद के बाद उसके बाद हम लोग उन लोगों को हॉस्पिटल बुलाते हैं। हॉस्पिटल बुलाकर या फिर अपनी गाड़ियों के द्वारा उनको लाते हैं। वहाँ लाने के बाद उनकी जांच की जाती है। जांच करने के बाद अगर उनका बीपी, शुगर या जो भी टेस्ट है सब नॉर्मल निकलता है, उसके बाद उनका हम लोग फ्री में इलाज कराते हैं और एक चश्मा भी देते हैं। ठीक है, चश्मा दे के फिर उनको हम लोग उनके घर तक छोड़ देते हैं और ये सालों भर हमारा ये कार्यक्रम चलता रहता है। राकेश जी, एक सवाल है, लायंस क्लब के नाम से रांची में ऐसे क्लब चलते हैं और लायंस क्लब ग्रेटर इससे अलग? लायंस क्लब रांची ग्रेटर, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय ने बताया कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट में 91 क्लब्स में हम लोग इंस्टॉलेशन कार्यक्रम किया जा रहा है लायंस क्लब ग्रेटर रांची के द्वारा। इस कार्यक्रम की क्या खासियत है? देखिए, लायंस क्लब का एक लायनिस्टिक ईयर होता है अपना, जैसे बाकी हम लोग का कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से लेकर दिसंबर, उसी लायनिस्टिक ईयर होता है 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। 30 जून तक एक साल होता है। पिछले साल ख़त्म हुआ, इस साल का शुरुआत हुआ 1 जुलाई से। हर साल के लिए नए पदाधिकारी का चयन होता है। उस पदाधिकारियों का बोर्ड का स्थापना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलेशन सेरेमनी, जो आज हो रहा है हम लोग को लायनिस्टिक ईयर 2022-23 के लिए। लायंस क्लब हिस्ट्री बताइए रांची में। ये लायंस क्लब अगर बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा NGO है।
लायंस क्लब की स्थापना 1917 में शिकागो में हुई थी, जो धीरे धीरे अभी आज 204 देशों में फैला हुआ है। 15 लाख के आसपास इसके सदस्य हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। अगर हम रांची में आते हैं तो लायंस क्लब क्या है, वो जिलों में बटा हुआ है। उन जिला में से एक जिला हमारा है 322 है, वो ये आता है 322 से आपका पूरा कोलकाता ईस्टर्न रीजन में आ गया, झारखंड, बिहार, बंगाल, सिलीगुड़ी ईस्टर्न रीजन में आ गया। उस ईस्ट रीजन में हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है 322 जो झारखंड है और बिहार का कुछ पार्ट है। हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में अभी तक मेंबर की संख्या 3500 है। 90 क्लब्स हैं। उन 90 क्लब्स में से हमारा एक क्लब है लायंस क्लब ऑफ रांची ग्रेटर, जिसकी सदस्य 151 है। आज 101 सदस्य का इंडक्शन हो रहा है, तो हमारे सदस्यों की संख्या हो जाएगी 252। और इस साल हम लोगों का ये योजना है, ये सदस्य हमारा इस साल 350 के आसपास हो जाएगा। क्या सदस्यता जो दी जाती है, इसका क्या पैरामीटर होता है, क्या आप किस आधार पर लेते हैं? देखिए, हमारे यहाँ सदस्यता इन्विटेशन के आधार पे है। कोई व्यक्ति हमारे क्लब के सदस्य बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उनका एप्लीकेशन हमारे क्लब में आता है। हमारे एक कमेटी होती है, वो कमेटी उनके एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करता है और लगता है कि वो उनका जो सदस्य जो इन्फॉर्मेशन है समाज के लिए या वो सब सही है, तो हम लोग उनको सदस्य अपने यहाँ बना लेते हैं। हमारे यहाँ सदस्यता शुल्क भी है हर साल का, कि ये भाई आपको इतनी सदस्यता देनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो कार्यक्रम होते हैं साल भर के सामाजिक, उसमें जो खर्चे आते हैं उसमें उनकी सहभागिता रहती है, क्योंकि सारे खर्चे जो भी कार्यक्रम होते हैं हमारे, वो सदस्य मिलकर ही करते हैं। तो हमारे ये प्रोसेस है। कोई वार्षिक सदस्यता शुल्क क्या है? अभी हमारे क्लब में वार्षिक सदस्यता शुल्क है 6000 रुपये, प्लस एंट्री फ़ी है 3000 वन टाइम। कोई क्यों जुड़ना चाहेगा लायंस क्लब में जुड़ने के लिए जब कोई बंदा जुड़ता है तो उसको पता है कि आपको यहाँ आने से क्या होता है। एक तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है